एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक यूनिट नंबर 4 का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा था कि मुझे मेरे जितना भी इन्वेंट्री है, फॉर इन्वेंट्री का मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होता है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टॉक हमारे 3 टाइप के होते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा बेसिक्स हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग प्रोडक्शन यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किस तरीके से करते हैं, हम लोग उसका वैल्यूएशन जो है किन बेसिस पर करते हैं, हम लोग उसको मेंटेन, जो मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हूँ, जो स्टोर मैनेजर रहता है उसको प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं कि कौन सा सामान कब आया, कौन सा सामान कब जाएगा। तो ये पूरा जो स्टॉक अपन लोग पूरा मेंटेनेंस करते हैं, इसको अपन बोलते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू करना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हम लोग यहाँ पे 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, एक है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, दूसरा है एवरेज कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड मतलब क्या, इसमें मैं प्राइजेस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे जो प्राइजेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज़ का बिजनेस कर रही हूँ तो मैंने लेदर अलग अलग डेट्स पे अलग अलग रेट्स में खरीदा होगा। देखो बिजनेस में क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल हर बार सेम रेट में नहीं मिलता है, रॉ मटेरियल के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो देयर यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू मेंटेन द प्राइस ऑल्सो अकॉर्डिंगली, ठीक है। मतलब आप कौन सा लेदर पहले यूज़ करोगे, जो महंगा वाला लेदर खरीदा वो कि जो सस्ता खरीदा वो, या आप जैसे अगर आपका मिल्क का बिजनेस है तो आप जो मिल्क सेल करोगे पहले कौन सा वाला मिल्क सेल करोगे, जो पहले आया था वो या जो सबसे लास्ट में आया फ्रेश वाला वो सेल करोगे। तो हर बिजनेस का खुद का रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, जिसमें मैं कंसिडर किसको करती हूँ, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को कंसिडर करती हूँ और उसके बेसिस पे मैं उसका वैल्यूएशन करती हूँ। तो एक्चुअल कॉस्ट मेथड में मेरे पास 4 और इसके अंदर सब हेड्स हैं कि मैं 4 तरीके से कैसे वैल्यू कर सकती हूँ। कंसिडर किसको करना है, मेरे को सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को करना है, मुझे कॉस्ट को कुछ भी चेंज नहीं करना, ना उसका एवरेज करना है, ना उसको मल्टीप्लाई करना है किसी से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उसको कॉस्ट के बेसिस पे, मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है उसको मेरे को कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू करना है। कैसे करूँगी मैं, मेरे पास 4 मेथड्स होते हैं उसके, लीफो, फीफो, मीफो एंड हीफो। लीफो का फुल फॉर्म क्या रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब रहता है कि जो आपने प्रोडक्ट लास्ट में खरीदा था वो आप सबसे पहले कस्टमर को दिखाओगे और सेल करने की कोशिश करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन। आप अगर मोबाइल फ़ोन लेने जाओगे शॉप पर तो वो आपको सबसे पहले लेटेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, लेटेस्ट दिखाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है मार्केट में और कस्टमर यही चाहता है कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट और एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो जो प्रोडक्ट आपने लास्ट में अपने स्टॉक में बुलवाया था वो आप सबसे पहले सेल करते हो, अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो लीफो मेथड कौन फॉलो करेगा, वो लोग जिनको अपने बिजनेस में नया माल सबसे पहले बेचना होता है। जैसे फैशन में ये रहता है, कपड़ों के बिजनेस में ऐसा रहता है कि जो चीज़ अभी लेटेस्ट चल रही होती है आप अपने कस्टमर को सबसे पहले वो चीज़ दिखाते हो, है ना, क्योंकि वो चीज़ ट्रेंडिंग है मार्केट में। कस्टमर जो है वो आपकी शॉप पर इसीलिए आया है क्योंकि उसको आजकल का सामान चाहिए, ठीक है। तो ये लीफो मेथड्स लीफो वाला वैल्यूएशन कौन यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो फर्म्स हैं वो, फिर जो फैशन इंडस्ट्री में है वो। तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए। दूसरा है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ आपने पहले खरीदी पहले आप उसी को निकालो, ठीक है। जो नया माल है वो आप अंदर ही रखोगे। ये किस केस में होता है, जो स्टेशनरी वगैरह रहता है या जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स रहते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि उनका जो पहले वाला सामान है वो जल्दी से पहले क्लियर आउट हो, फिर ही वो नया वाला माल लेकर आते हैं। क्यों, क्योंकि उनका सामान एक्सपायर्ड ना हो जाए या उनका सामान जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो वो सामान जो है किसी के भी काम नहीं आना, वो रिटर्न नहीं होता। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या रहता है कि आपके पुराने पीसेस रिटर्न हो जाते हैं इजीली। तो मेडिसिन हो गया, जैसे मेडिसिन में आप ये नहीं करोगे कि जो पहले मेडिसिन आई थी जो एक्सपायर्ड जल्दी हो जाएगी वो आप पहले बेच दोगे, नहीं, मेडिसिन में आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे देखोगे तो कभी वो एक्सपायर्ड सामान नहीं रखेंगे, और एक्सपायर्ड होगा भी तो उनका खुद का लॉस नहीं होगा, वो आपको सीधा मतलब कंपनी में आप उस सामान को वापस कर सकते हो, ठीक है। तो फीफो मेथड कौन फॉलो करेगा, जो चीज़ पहले आई है वो चीज़ पहले ही जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये अपन के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, है ना, ये सारे जो है फीफो मेथड फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मीफो। मीफो मतलब मिनिमम इन फर्स्ट आउट, जो सस्ता सामान है पहले आप उसको क्लियर करो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सामान सस्ते रहते हैं ना उनकी इतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती है, तो इसलिए वो लोग पहले ट्राई करते हैं कि उसको क्लियर आउट करें। तो ये है मिनिमम इन फर्स्ट आउट। लास्ट इसमें है हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे महंगा सामान है पहले आप उसको क्लियर करो क्योंकि यहाँ पर आपका हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन छुपा रहता है। आप ट्राई करोगे कि कस्टमर महंगा सामान खरीदे क्योंकि जो सामान महंगा रहता है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। तो ये अपन का होता है हीफो, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हैं हमारे एक्चुअल कॉस्ट मेथड के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप कॉस्ट को जो है चेंज करोगे थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या करोगे आप,
जितना भी आपने अलग अलग डेट्स पे सामान खरीदा उन सब की लाइक वैल्यू को आप प्लस करोगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करोगे, आपको वहाँ पर एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस लेकर हर प्रोडक्ट को उसके आसपास के रेट पर बेचोगे, जिससे आपको इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इस सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ, इस सामान पे कितना लॉस हुआ। नहीं, हम लोग एक ओवरऑल एक एवरेज प्राइस लेकर चल रहे हैं। मैं हर प्रोडक्ट की सेल में उस एवरेज प्राइस को ही हर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस मानूंगी यहाँ पर। तो ये मेरा होता है एवरेज प्राइस मेथड। दूसरा हो जाता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में अच्छा देखो, एवरेज प्राइस जो मतलब सिंपल मेथड था, इसमें मैंने प्रोडक्ट के अमाउंट को नहीं लिया था कि यार कौन से सामान कितना है, मैंने इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ नहीं ली थी। लेकिन वेटेड एवरेज में ये वाली जो शॉर्टकमिंग है सिंपल एवरेज की, ये पूरी ओवरकम हो रही है। कैसे? वेटेड एवरेज में मैं क्या करती हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा क्रूशियल रॉ मटेरियल है, जो महंगा वाला रॉ मटेरियल है, मैं उसका सिंपल अलग अलग वेट्स असाइन करती हूँ सबको एज पर द प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब मैं हर एक को अलग अलग वेट्स दूंगी, रैंक एक तरीके से देना, और उसके हिसाब से जब मैं एवरेज प्राइस निकालती हूँ तो उसको मैं बोलती हूँ वेटेड एवरेज। ठीक है, तो बस इसमें क्या सिंपल और वेटेड में डिफरेंस क्या है मेरा? सिंपल एवरेज जो है उसमें मैं प्रोडक्ट के इंडिविजुअल वेट्स को, मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ को नहीं लेती हूँ, मैं सबको एक सिमिलर मान लेती हूँ। जो अलग अलग डेट पे मैंने रॉ मटेरियल खरीदे उन सबको एक मानती हूँ और उसको एक उनकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ऑल मतलब सबको एक जैसा समझ कर करती हूँ। यहाँ पर मैं सबको इंडिविजुअल उनके वेट्स देती हूँ, सबको मैं अलग अलग उनके प्रायोरिटी बेसिस में उनको नंबर्स अलॉट करती हूँ। उन नंबर्स रैंकिंग के हिसाब से ही मैं हर एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस निकालती हूँ। तो ये हमारा था वेटेड एवरेज। ठीक है, तो ये आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख लिया यहाँ से कि आप एवरेज कॉस्ट मेथड में कैसे करोगे और आप आप एक्चुअल कॉस्ट में कैसे इसको यूज़ करोगे और आप एवरेज कॉस्ट में इसको कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।